1972, 1973, 1974, यानी 1970 से लेके 1974 के ये 5 कॉइन्स आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जनरली सब लोगों के पास कॉइन्स होते हैं। और इन कॉइन्स की जो कीमत है और जनरली लोगों के पास जो कॉइन्स होते हैं उनकी कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये कॉइन्स अगर आपके पास होंगे तो इनकी कीमत 1 रुपये के बजाय 8,000 से 12,000 रुपये तक जाती है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, वीडियो में आप पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये कॉइन्स इतने महंगे बिकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉइन्स बहुत लोगों के पास है। 1 रुपये के बड़े कॉइन जिसको बोला जाता है गोल्ड कॉइन, ठीक है, जिसका आज भी लोग इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ अलग अलग कैटेगरी के कॉइन्स आते हैं। तो एक एजुकेशनल वीडियो आज का बन रहा है, यानी कि यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कॉइन्स है उसमें भी कैटेगरीज़ आती है। हालांकि मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से बनाए थे। ये वाला कुछ अलग तरीके से, नए तरीके से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे भी जो कॉइन देख रहे हैं 1970 से 1974 तक, ये कॉइन्स प्रूफ सेट के कॉइन्स है। ठीक है, यानी कि ये गवर्नमेंट जो बनाती है, जो मिंटेज कॉइन्स की होती है, उसमें भी 3 कैटेगरी आती है। एक डेफिनेटिव कॉइन्स होते हैं यानी आम चलन के कॉइन्स, फिर यूएनसी सेट्स भी आता है इसका, और प्रूफ सेट्स भी आता है। तो प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स गवर्नमेंट जो बनाती है, जो हॉबी कलेक्टर लोग होते हैं, जिनको कलेक्शन का हॉबी होता है, उनके लिए ख़ास तौर पे बनाया जाता है। उसकी प्राइसिंग भी ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है। इसके ऊपर मेरा वीडियो है कि प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स किस तरीके से मिंटेज किए जाते हैं, छापे जाते हैं। तो आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों कॉइन में फ़र्क क्या है। आम चलन के कॉइन्स अलग तरीके से बनाए जाते हैं, प्रूफ सेट्स के कॉइन्स अलग तरीके से बनाए जाते हैं। और ये कॉइन्स की मिंटेज यानी कि ढलाई बहुत कम होती है, कम तादाद में छापे जाते हैं। जबकि सेम पैटर्न पे बने हुए आम चलन के जो हमारे हाथ में कॉइन्स है, उनकी करोड़ों में छपाई होती है, लेकिन ये जो प्रूफ सेट्स वाले कॉइन है, इनकी छपाई बहुत कम होती है। और इसकी बिक्री जो होती है वो सिंगल कॉइन नहीं बेचा जाता है, बल्कि पूरा एक सेट बेचा जाता है, जिसके अंदर 1 रुपये के उसी सीरीज़ में आप अगर देखोगे 1970 के, अगर आप प्रूफ सेट लोगे 1 रुपीज़ का, तो उसमें हो सकता है जो मिंटेज बनाया गया हो प्रूफ सेट का, उसमें 1 रुपीज़ का कॉइन भी मिले आपको, 10 रुपीज़ का कॉइन भी मिले, 100 रुपीज़ का कॉइन भी मिले। ऐसे भी पिक्चर्स आपने सर्कुलेट होती हुई देखी होंगी जिसमें 1000 रुपये का कॉइन भी आपको दिखा होगा। तो वो कोई फेक कॉइन नहीं होते, वो प्रूफ सेट के तौर पे बनाए हुए कॉइन्स होते हैं। फिर उनकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा ही होती है। अभी आज के टाइम में जो ये कॉइन्स है, ये आप जनरली कहीं से लेने जाओगे तो आपको नहीं मिलेंगे, या तो प्रूफ सेट से मिलेगा, या प्रूफ सेट्स में से कोई आपको तोड़ के बेचना चाहे तो वो बेच सकता है आपको। तो ऐसे कॉइन्स आपको ज़्यादातर उन लोगों से लेने हैं जो जेन्युइन डीलर्स हैं। पहली बात, ये बात भी ध्यान रखनी है, जेन्युइन डीलर से ही इस टाइप के कॉइन खरीदने, क्योंकि ये महंगे कॉइन होते हैं और महंगे होने की वजह से इनका फेक कॉपी भी बनाया जाता है। तो ये बात का भी ध्यान रखना है। जितने भी महंगे कॉइन्स है, ये फ्रॉड लोगों के नज़र में है, इनको पता है कि ये कॉइन्स की डिमांड ज़्यादा है। तो चाहे नोट्स भी हो, महंगी जो नोट्स आती है उनकी भी कॉपी बन के मार्केट में बिकती है। तो जो भी कॉइन्स आप बाय या सेल करेंगे, जेन्युइन डीलर से ही बाय करेंगे, ताकि आपको सही चीज़ मिले और आप अच्छे तरीके से इस फील्ड में काम करें, आपके साथ भी ना धोखा हो, ना आप भी किसी को धोखा दें। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कॉइन्स मैं बता रहा हूँ इसकी कीमत ज़्यादा क्यों है। तो इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, पहले आपको मैं मिंट मार्क से रिलेटेड ये जो दिखा रहा हूँ, जनरली हम लास्ट 2-3 वीडियो में इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। जिनको इसका पता है वो स्किप कर सकते हैं, आगे से देख सकते हैं, लेकिन जो नए व्यूवर हैं उनके लिए बता रहा हूँ। आम तौर पे जो कॉइन्स के अंदर आपको मार्क देखने मिलेगा, मुंबई का अगर होगा, मुंबई मिंट से बना हुआ तो उसके अंदर डायमंड होगा, नोएडा मिंट से बना हुआ होगा तो उसके अंदर डॉट होगा, हैदराबाद मिंट से अगर बना होगा तो उसके अंदर इस तरीके का स्टार दिखेगा, कलकत्ता मिंट बिना मिंट मार्क के होता है। और ये मार्क्स कहाँ पे होते हैं, जहाँ ईयर लिखा होता है, सन लिखा होता है उसके नीचे,
गौर करोगे तो आपको ये मार्क्स दिखेंगे। जिसके नीचे कोई भी मार्क्स नहीं है वो कैलकाटा मिंट का कहलाया जाता है। तो इसमें अलग अलग और भी मिंट मार्क्स आते हैं। पहले जो चलता था मुंबई का हैदराबाद का, इसमें भी डायमंड में स्प्लिट डायमंड आता था और डायमंड के अंदर एक तरीके का डॉट आता था छोटा, तो वो भी हैदराबाद मिंट से ही कहलाया जाता था। तो अब चल रहे हैं हम इसी टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे आज के कॉइन है। अगर इन कॉइन को समझना है कि ये महंगे क्यों हैं, तो पहले यहाँ पे आप इस पे देखिए, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ऊपर आप देख रहे हैं सबसे पहले, इसके अगर नीचे देखोगे तो डायमंड बना हुआ है, ठीक है। अब ये डायमंड बना हुआ है और ये बिजनेस स्ट्राइक है फॉर सर्कुलेशन, यानी कि आम चलन के लिए, हमारे यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये कॉइन्स आम तौर पे सबके पास है। अच्छा, इसमें ही 1970 का आम चलन का सिक्का महंगा आता है क्योंकि उसकी मिंटेज बहुत कम हुई है। जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये आम चलन का सिक्का, अगर ये वाला आपके पास है तो ये एक रेयर कैटेगरी का कॉइन है। लगभग इसकी कीमत 4000 से 6000 7000 तक जाती है, डिपेंड ऑन कंडीशन। आराम से 3-4 हज़ार आपको मिल सकता है अगर फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी है तो, ठीक है। तो ये वैसे भी आम चलन का कॉइन एक रेयर कैटेगरी का कॉइन है, लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि इस तरीके का जो कॉइन बना है, मिंट मार्क आप देखोगे तो इसमें डायमंड दिखेगा और ये आम चलन का ही कॉइन है। इसके बाद जो सेकंड वाला आप देख रहे हो, इसकी फिनिशिंग थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये प्रूफ लाइक फिनिशिंग में बना हुआ है। तो इस टाइप के जो कॉइन्स है प्रूफ सेट्स वगैरह में, यूएनसी सेट्स वगैरह में इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 ऐसे ही कॉइन। तीसरा देखिए, दिखने में भी ये भी तीसरा भी सेम ही है, लेकिन इसके नीचे जो ईयर के नीचे आप देखोगे तो बी लिखा हुआ है, और बी ये बॉम्बे प्रूफ सेट्स के लिए लिखा जाता था। यानी कि बॉम्बे की मिंटेज जहाँ से होती है, वहाँ से अगर प्रूफ सेट्स के जितने भी कॉइन निकलते हैं तो ईयर के नीचे वहाँ पे बी का इस्तेमाल पहले किया जाता था, अब एम का इस्तेमाल किया जाता है। जब से नाम मुंबई हुआ है तो एम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब ये 1970 की बात है तो उस टाइम पे इसको बी में यूज़ किया जाता था, ताकि डिफरेंशिएट हो आम चलन के कॉइन में और प्रूफ सेट्स के कॉइन में। दिखने में क्योंकि ये सेम होते हैं तो कोई इसको ये ना समझ ले कि ये एक आम कॉइन है। ये कॉइन को थोड़ा डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे मार्किंग में सिर्फ चेंजेस होते थे, ठीक है। तो ये बी लिख करके आता था। अब इनके मिंटेज की अगर बात करें तो जो डेटा मुझे मिला है उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। 1970 का जो प्रूफ सेट्स बना था उसके लगभग जो ढलाई हुई थी सिर्फ 3046 कॉइन बने थे। वैसे ही 1971 के जो बी वाले मिंटेज हुए हैं वो है 4375 4375 कॉइन्स। 1972 के बी वाले जो मिंटेज हुए हैं वो है 7895। 1973 के बी वाले जो मिंटेज हुए वो है 7567। और 1974 का डेटा नहीं मिला है मुझे, तो 1970 से 1973 तक ये 4 कॉइन्स का डेटा है, जिसमें से 1970 वाला सबसे कम ढलाई हुई है 3046 कॉइन। वैसे भी आम चलन के जो कॉइन्स होते हैं उनमें भी अगर कोई कॉइन सिर्फ, ये तो 3000 है, वो कॉइन्स अगर 50,000 30,000 1 लाख भी छपे होते तो वो रेयर कैटेगरी में आ जाते हैं। ये तो रेयरेस्ट कैटेगरी में आते हैं, जो 3000 5000 10,000 तक छपे हुए होते हैं। तो इनकी मिंटेज कम होती है क्योंकि ये आम लोगों के लिए नहीं बनाए गए होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको इस पेज से जो मैंने अभी इन्फॉर्मेशन दी इसमें कुछ क्लैरिटी आई हो कि जो बी वाले होते हैं वो क्या होते हैं और आम चलन के किस तरीके के होते हैं। और इसकी ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है, यानी कि एक कॉइन अगर आपको मिलता है बी वाला हो या आम चलन वाला हो, तो उसकी अगर आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पता होगी तो कहीं ना कहीं आप गलत कॉइन कलेक्ट करने से बच जाओगे, बिकॉज़ यही टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एक्सपर्ट लोग चेक करते हैं जो भी कॉइन उनके हाथ में लगता है। तो इस बेस पे वो लोग बताते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में लिखी हुई है, आप चाहे तो देख लो। और इसका मेटल वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, निकल में बना हुआ है, 10 ग्राम वेट है, डायमीटर 28 mm का है, थिकनेस 2.4 mm है, शेप राउंड है,
और इसका जो एज है सिक्योरिटी एज है, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें ऑब्वियस साइड में अशोका पिलर है, लायन बना हुआ है, 3 जो लायन हमारे हैं अशोका पिलर में, और लेटर लिखा हुआ है भारत इंडिया। वैसे ही रिवर्स में 1 रुपया लिखा हुआ है ग्रेन और ईयर्स जो इसमें बने हुए हैं उसके साथ, ठीक है। तो ये इस तरीके से कॉइन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रूफ सेट का कॉइन है। तो मैंने सोचा कि इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको बता दूं ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि इस कॉइन को अगर आपको कहीं से लेते हैं तो आप इसको मैच करके देख सकते हो। तो ये हुई आज के जो प्रूफ सेट्स है इनके बारे में बात, यानी कि 1 रुपीज़ के अगर प्रूफ सेट्स के कॉइन आपको मिलते हैं 1970 से लेकर 1974, जिसके ईयर के नीचे आपको देखना है बी मार्क, तो ये काफ़ी महंगे सिक्के होते हैं। आम तौर पे इनकी कीमत जो चल रही है वो मार्केट में 8,000 से 10,000 और 12,000 तक चल रही है, क्योंकि ये बहुत कम छपे हुए होते हैं और आम तौर पे ये सबके पास पाए नहीं जाते। ये सिर्फ डीलर्स और बड़े जो अच्छे कलेक्टर्स हैं उनके कलेक्शन में ये कॉइन्स होते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे जो भी कॉइन्स बनते हैं उनका प्रूफ सेट बनाया जाता है, चाहे वो कॉमोमेटिव कॉइन्स हो यानी स्मारक सिक्के हो, उनके भी प्रूफ सेट्स निकलते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो डाला हूँ पहले भी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्रूफ सेट्स वाली वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। प्रूफ सेट और यूएनसी सेट के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई चैनल पे। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारी जो सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी 2 सीरीज़ के ऊपर वीडियोस दे रहा हूँ। कुछ सीरीज़ में मैं बता रहा हूँ वो कॉइन्स जो आपको कलेक्ट करके रखने हैं, जिनकी आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ने वाली है। जैसे कि स्केयर कैटेगरी के कुछ कॉइन्स है, चाहे 25 पैसे के हो, 50 पैसे के हो, 10-20 पैसे के हो, ठीक है, 1 रुपये के कॉइन हो, चाहे 5 रुपये के कॉइन हो, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के दी हुई है। और वो कॉइन भी मैंने बताए हैं जो कॉइन्स इजीली आप सेल कर सकते हो। तो वो कॉइन के भी 2 पार्ट बन चुके हैं, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2। 1 रुपीज़ के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, अभी उसको भी आगे कंटिन्यू करूँगा। तो उनको भी देखिए ताकि आपको पता चले कौन से कॉइन ऐसे हैं जो बिकते हैं, बिक सकते हैं, आपके हाथ में लगेंगे तो आप किसी भी डीलर को आसानी से उसको बेच सकते हैं, वो आपको मना नहीं करेगा। जो वाजिब रेट होगा अगर आपको पता होगा तो उसमें अगर आप डील करोगे तो आपका वो सिक्का बिक जाएगा। तो ध्यान रखिए, सिक्के वही बिकते हैं जो रेयर कैटेगरी के हों, यानी दुर्लभ सिक्के हो जिनकी मिंटेज कम हो। हर सिक्का नहीं बिकेगा, ओल्ड सिक्का होने से नहीं बिकता है। आप लोग बार बार मुझे फ़ोन पे ये बोलते हैं सर आप ओल्ड कॉइन बाय करते हो क्या, तो मैं हमेशा रिप्लाई यही करता हूँ, ओल्ड नहीं, रेयर कैटेगरी के कॉइन हम बाय या सेल करने की कोशिश करते हैं। वो भी डीलिंग हम ऑनलाइन कभी नहीं किए हैं आज तक। आपको डील करना है तो या तो आपको कॉइन लेके आने होंगे हमारे ऑफिस पे, या फिर आपको कुरियर करना पड़ेगा। मेरे पास लोगों ने कुरियर किया हुआ भी है, जिसका एक कुरियर का मैंने अनबॉक्सिंग करके दिखाया भी था। छत्तीसगढ़ से वो कुरियर आया था, मेरे वीडियो में आप चेक करोगे तो दिखेगा आपको। तो आप चाहो तो कुरियर कर दो या फिर आप उसको लेके आओ। लेके आने के बाद ही हम उसको चेक करके ही आपसे डील कर पाएंगे। फ़ोटो में आपको सिर्फ हम प्राइसिंग बता सकते हैं, लेकिन वो प्राइस पर डील हो जाए ये कंफर्मेशन नहीं है। जब तक हम उसको चेक नहीं करेंगे तब तक डीलिंग नहीं होती है। और कोई भी आपको अगर ऑनलाइन में बोलता है कि आपके सिक्के का इतना लाख उतना लाख मिलेगा, इतने हज़ार उतने हज़ार मिलेगा, तो उसको आपको पैसा नहीं देना है जब तक वो आपको पैसा नहीं देता है। क्योंकि इसको ख़रीदने के लिए कोई भी आपसे पैसा नहीं मांगा, क्योंकि चीज़ आपकी है, आपको तो पैसा देगा वो। कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई बोलता है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगता है, XYZ कोई भी रीज़न से वो फ़ीस मांग रहा है तो गलत बोल रहा है। अच्छा, हमारे पास जो ऑप्शन है मेंबरशिप का वो एक अलग ऑप्शन है, वो वर्किंग मेंबरशिप का ऑप्शन है, उसको आप उससे कनेक्ट करके नहीं देख सकते। हम यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग की फ़ीस नहीं ले रहे। ये वर्किंग मेंबर यानी कि जो लोग हमारे साथ मिल के हमारे ग्रुप में मिल के काम करना चाहते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन है। 1200 रुपये में वो लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर उनको मैं मेरी जो बुक है जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा रेयर सिक्कों की और स्केयर कैटेगरी के कुछ सिक्कों की इन्फॉर्मेशन है, नोट्स की इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग कैटेगरीज़ की डाई वैराइटीज़ के सिक्कों की, OMS कॉइन्स की, एरर कॉइन्स की, एरर नोट्स की, फैंसी नोट्स की, और सारे मतलब है कैटेगरी स्टार वाले नोट्स की,
ऐसे बहुत सारी डिटेलिंग इसमें दी हुई है। पुराने जितने मुग़ल वुग़ल के सिक्के आते थे उस दौर के, या और भी पुराने जो राजाओं के सिक्के आते थे, उनकी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस बुक के अंदर। तो ये बुक आपको फ्री मिलती है, और एक छोटा कैटलॉग, पॉकेट कैटलॉग भी आपको 4 मैं फ्री देता हूँ। तो ये 1200 में जब ये इन्फॉर्मेशन वाला पैकेज आपको जाता है, उसके बाद आप जब वर्किंग मेंबर बनते हो तो उसका जो काम करने का तरीका है वो मैं पर्सनली आपको बताता हूँ कि आपके थ्रू जो भी डीलिंग होती है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिलता है। इसके ऊपर मेरी वीडियो आने वाली है कुछ टाइम में। लेकिन बात यह है कि अगर आपको न्यूमिस्मेटिक में काम करना है, बड़ा करियर बनाना है, अच्छे से आगे जाना है, तो बिना सही गाइडेंस के आप ये नहीं कर सकते हो। बिना सही लोगों के नेटवर्क में रहे ये काम आप नहीं कर सकते हो। अगर आप गलत काम यानी खुद से ही करने जाओगे या ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाओगे जो फ्रॉड करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये फील्ड को गलत समझ बैठोगे और आपके साथ धोखा होगा तो आप समझोगे कि शायद ये फील्ड में हर कोई धोखा ही करता है। तो ऐसा नहीं है, बाकायदा इसके ऑक्शंस लगते हैं, तो ऑक्शंस में भी सेलिंग होती है, एग्जीबिशंस लगते हैं, एग्जीबिशंस में भी बाइंग सेलिंग का काम होता है, और इसके अच्छे अच्छे डीलर्स भी है। तो डीलर्स पे भी डीलर्स के पास भी आप जाके उनसे अगर आपके ताल्लुकात बन जाते हैं, उनके भरोसा हो जाता है, तो आप उनसे भी डील कर सकते हैं। लेकिन इसमें हर मार्केट में देखिए कहीं ना कहीं फ्रॉड का काम होता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे भी फ्रॉड नहीं होता है। यहाँ खास करके ऑनलाइन में ज़्यादा फ्रॉड है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी फेक वीडियो बन के आती है जिसको लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाखों में करोड़ों में बात की जाती है एक आम नोट और आम सिक्कों की। तो लोगों को लगता है शायद ये हमारी लॉटरी लग गई है, तो फिर वो लोग उस चक्कर में सामने वाले को कांटेक्ट करते हैं, और आए दिन कोई ना कोई 2000, 5000, 10,000, 50-50 हज़ार में भी फंस जाता है लालच में। तो हमारा इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही इन्फॉर्मेशन के साथ काम करें। ऑर्बिट के ग्रुप में जोड़ने का लोगों का मकसद मेरा ये है कि उनको पहले तो अवेयरनेस उनको खुद को हो, और साथ साथ जो उनके साथ लोग नेटवर्क में आए। मान के चलो मैं किसी 100 लोगों को अगर ऑर्बिट का मेंबर बना रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि वो 100 लोग आगे कम से कम 10 से 20 लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो अगर वो 10 से 20 लोगों को कन्वर्ट करते हैं तो एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है, और फिर आगे धीरे 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 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जाते जाते इस फील्ड की अच्छी खासी सही जानकारी लोगों तक पहुंच जाएगी। तो इससे होगा ये कि कम फ्रॉड होंगे, कहीं ना कहीं गलत कामों का जो काम ऑनलाइन में या ऑफलाइन में चल रहा है उसका लोगों को पता चल जाएगा। तो ये भी एक इंटेंशन है कि ज़्यादा लोग सही अवेयर हो के काम करें और अच्छे से काम करें, और लोगों को हमारे ज़रिए बाइंग सेलिंग का ऑप्शन भी मिले। तो बहुत से लोग मुझे अभी भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर, जैसे अभी मुझे उड़ीसा से भी कॉल आते हैं, मिज़ोरम से भी कॉल आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से कॉल आ रहे हैं, गुजरात से कॉल आ रहे हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों से या सिटी से कॉल आ रहे हैं कि सर आपको हमारे कॉइन मतलब लेने हैं। उनके पास अच्छा अच्छा कलेक्शन है। तो मैं उनको यही बता रहा हूँ कि देखिए, कॉइन आपको या तो लेके आना पड़ेगा या आपको कुरियर करना पड़ेगा। अगर आप आ नहीं सकते, ला नहीं सकते हैं या कुरियर नहीं कर सकते, तो थोड़ा आपको इंतज़ार करना है। आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है कुछ हमारे मेंबर्स आपके एरिया से जुड़ जाएं, तो उनको आप अपने कॉइन दिखा सकते हो। अगर वो लोग चेक करने के बाद हमको कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ आपके कॉइन प्रॉपर है, तो फिर हम डीलिंग के लिए हो सकता है आपके पास आ जाएं, या कुछ ऐसी सुविधा प्रोवाइड कर दें कि वो मेंबर से ही आपकी डील करवा दें। ठीक है, तो ऐसा एक नेटवर्क बनने जा रहा है, लेकिन उसकी अभी जस्ट शुरुआत हुई है। इसमें टाइम लगेगा, मैं पहले ही बता दूं, इसमें टाइम लगेगा। 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि कल आज मतलब अभी से काम स्टार्ट बोल दिया तो कल से ही स्टार्ट हो जाएगा बाइंग सेलिंग का। जो डील हम तक आएगी वो तो आज भी हो रही है, लेकिन कहीं लोग हमको बुला रहे हैं तो वो अभी ऑप्शन अभी चालू नहीं है। हम कहीं जा नहीं रहे, आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आपका सिक्का 1000 रुपये का हो, चाहे आपका सिक्का 1 लाख का हो, उसके लिए हम आएंगे नहीं, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और सामने सामने ही डीलिंग होगी। हमारे जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर है, कोशिश मैं करने वाला हूँ उनकी सबकी फ़ोटो और
खाली फ़ोटो नाम वगैरह डाल के एक वीडियो मैं उनके लिए पर्सनली बनाऊं कि इतने लोग अभी हमारे साथ अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहर से जुड़ चुके हैं, ताकि आप लोगों को ही पता चले कि ऑर्बिट किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और जो लोग इंटरेस्टेड है हमारे साथ काम करने में, वो लोग हमारे साथ कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको मैं ऑलरेडी ज्वाइन करवा चुका हूँ उनसे सिर्फ यही कहूँगा कि आप लोग जितना हो सके उतना लोगों को सही अवेयरनेस आगे तक पहुँचाए। अभी काम स्टार्ट प्रॉपरली बाइंग सेलिंग का आप लोगों के लिए भी नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में मेरी पूरी जितनी भी मुझे मतलब जानकारी है और जितनी मेरी क्षमता है और जितना मैं हो सकेगा उतना मैं कोशिश करूँगा कि सारे मेंबर्स का एक इसमें अच्छा करियर बने, अगर वो लोग चाहते हैं तो। कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ मेंबरशिप के हिसाब से ज्वाइन किए हैं, जानकारी के हिसाब से, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वाकई में इसमें काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि उनका वाकई में यहाँ से कुछ भला हो, ताकि उनका जब होगा तो जाहिर सी बात है पूरे ग्रुप का होगा, पूरे ग्रुप का होगा तो हमारा भी होगा। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ आपको और जानकारी देने की कोशिश करूँगा। बाय।